में ऋषि पत्नियों के वो उपदेश हैं जो दुल्हन को जाते समय दिए जाते हैं। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो कुछ उपदेश उसे मायके की ओर से मिलते थे और कुछ उपदेश उसे ससुराल में पहुंचने के बाद मिलते। अभी जमाना बदल गया है, अभी कुछ चिनगारी मायके से मिलती है और कुछ चिनगारी ससुराल से मिलती है। सोई विस्फोट है जाए। तो डरियो मत, कुछ बात हो तो फोन कर दीजो। जब ये वाली बात आती है ना कि डरना नहीं किसी से, तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे किसी अपने घर में नहीं जा रही, किसी जंग के मैदान में जा रही है। उससे यही कह के भेजो कि बेटी वो तेरा घर है। अब भगवान ने नारी का जीवन तो बहुत अलग बनाया है। पुरुष का तो एक ही बार जन्म होता है, लेकिन नारी का तो 2 बार जन्म होता है। किसी के यहाँ जन्मी है और फिर जब होश संभालना सीखती है तो एक और नए माँ बाप उससे मिल जाते हैं जिन्हें उन्हें अपनाना है। कोई जान पहचान नहीं होती, फिर भी उसमें अपने आप को ढालना है। इसीलिए किसी ने कहा, नारी तेरी गजब कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। नए नए सब लोगों को अपना बनाना पड़ता है और ये कलेजा सिर्फ एक स्त्री के पास ही हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड में और किसी के पास नहीं हो सकता, जो परायों को भी अपना बना लेती है, जो परायों को भी अपना बना लेती है। तो ये चिंगारियां मत डालो, किसी के घर को तोड़ने का प्रयास मत करो। दुख सुख सब चलते रहते हैं, थोड़े बहुत से घबराना नहीं। जहां तक हो अपनी बेटी के घर को जोड़ने का प्रयास करना। बेटी बार बार फोन करे तो उसे कह देना, लाली ज्यादा फोन मत किया कर, तेरी सास का सोचेगी। अब तेरा वही घर है, अब तू वाय संभाल। ऐसे जब कहोगी तो वाय भी महसूस होगो कि मेरो जी घर है, अब मोए जी संभालना है। भरोसा तो तुम्ही को दिलाना पड़ेगा। जैसे एक पुरुष को गुरु मंत्र के बाद गुरु भरोसा दिलाते हैं कि तेरा घर मुक्ति का धाम है, ऐसे ही एक स्त्री को उसकी माँ सिखाती है कि तेरा पति का घर ही तेरा अब घर है। धन्य प्रतिव्रता नारी, धन्य है जो पतिव्रता है। कहते हैं लोग पहले गांव की परिक्रमा किया करते थे, क्योंकि कहते थे गांव में कोई न कोई सती और कोई न कोई सन्यासी जरूर रहता है। अब पता नहीं कौन होगा, इसलिए पूरे गांव की परिक्रमा कर लो तो किसी सती और किसी सन्यासी की परिक्रमा करने का पुण्य मिलेगा। इसलिए लोग गांव की परिक्रमा किया करते थे। धन्य पतिव्रता नारी न अन्य पूज्या विशेषतः। जो पर पुरुष से व्यवहार रखती हैं, जो जार पुरुष के प्रति आकर्षण रखती हैं, जो स्त्रियां युवा अवस्था में कदम रखते ही ब्रेकअप ब्रेक-इन में फंस जाती हैं, वो अपने व्रत धर्म को खो देती हैं। इससे उनका इहलोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है।